उत्तर प्रदेश के संभल में होली को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब बिहार तक पहुंच गया। संभल के सीओ ने होली को हिंदू मुसलमान से जोड़ते हुए जो बयान दिया था, वैसा ही बयान बिहार से बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल ने दिया है। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़ा दिल दिखाएं, होली पर मुसलमान बाहर ना निकलें, रंग लगे तो बुरा ना माने, आगाह कर रहे हैं कि घर में रहें। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर अब सियासी विरोध भी देखने को मिल रहा है। बिहार में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है बीजेपी, ये आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने कहा। होली के दिन बड़ा दिल दिखाएं और बाहर ना निकलें। बाहर इसलिए नहीं निकले कि 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का, और उसी दिन होली भी है। होली रंग त्योहार उमंग उत्साह का पर्व है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। इसीलिए और गंगा जमुनी संस्कृति की बात भी करते हैं लोग, भाईचारा की बात भी करते हैं। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और बिहार अब मुद्दों में चल पड़ा है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में पलायन रोकने की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, बिहार को विकास करने की बात हो रही है। वही भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता से काफ़ी घबरा गई है, बौखला गई है। इसीलिए बिहार में चाहती है कि दंगा हो, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेले, चुनाव आ रहा, मंदिर मस्जिद की बात करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, लेकिन अब बिहार इन बातों से काफ़ी आगे निकल चुका है। इसी मुद्दे पर राबड़ी देवी ने भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नीरज कुमार हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचना यादव जी भी आपको नजर आ रही हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और हिमराज राम जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कंचना जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा और सवाल यही है जो आप लोग कह रहे हैं, आरजेडी का जो बयान है इस पर क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई है भाई भाई, कान खोल कर सुन लो भाजपाई। ये जो भाजपाई कोशिश कर रहे हैं बिहार में दंगा भड़काने की, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने की, और इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कर पाए। बिहार में जब से लालू जी आए थे तब से बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इनकी सरकार कभी नहीं बनी क्योंकि सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, संप्रदाय के आधार पर कभी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। इसी के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। ये जी हाँ जी, नीरज जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? क्या बोल रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। मैं कह रहा था अभी कंचना जी कह रही थी कि जब से लालू आए दंगे नहीं हुए। भागलपुर दंगा भूल गई क्या? धर्म के संप्रदाय के नाम पर कितने दंगे लालू जी के शासनकाल में हुए। हाँ, नीतीश जी के शासनकाल में, एनडीए के शासन में पूरे राज्य में और पूरे देश में कहीं भी एक दंगा नहीं हुआ। देखिए, बसंत का ऋतु है, बसंत का मौसम है, और बसंत का मौसम होता है, 2 ऋतुओं के मिलने का महीना होता है। जब से लालू जी आना सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए ही। आपके राज्य में तो एक तो दंगा हुआ था, 118 नरसंहार हुए थे जाति संप्रदाय के नाम पे लालू राबड़ी शासनकाल में। क्या बात करती है? थोड़ा तथ्यपरक बात करिए तो सुनने में अच्छा लगेगा, बहस करने में भी अच्छा लगेगा। आप थोड़ा 118 नरसंहार और दंगा करने बिहार में समस्तीपुर से गिरफ्तार किए गए थे। समस्तीपुर से लालू जी ने उनको गिरफ्तार करवाया था, और भागलपुर दंगा लालू जी के टाइम के पहले हुआ था। लालू जी, चलिए हम दंगे पे बहस नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आते हैं। ठीक है नीरज जी, वो कह रही हैं, कंचना जी कह रही हैं कि दरअसल ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। होली को लेकर जो नसीहत दी जा रही है, ये यही बयान अनुज चौधरी का सामने आया था जो सीओ हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और अब उसी लाइन पर आपके लोग भी बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक। बिल्कुल बिहार में कहीं कोई होने जा रहा है। बिल्कुल भाईचारे के साथ बिहार में हर त्योहार पर्व मनाया जाता है। निश्चित रूप से उन विधायक का अपना ये व्यक्तिगत बयान होगा,
पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान ये नहीं है। मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं आपके सामने में। बसंत का ऋतु तो दो मौसम के मिलने का मास होता है ना, तो यहाँ कहाँ टूट फूट की बात होती है, यहाँ तो भाईचारे की बात होती है। ऐसे ही बसंत में तो सब गले मिलते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये तो वो मास है, ये भाईचारा का महीना है, भाईचारा का पावन महीना है। तो इसमें इस तरह की बातें यहाँ नहीं हो सकती। और नफरती भावना बिहार में कोई फैला ही नहीं सकता। ये नीतीश कुमार की सरकार यहाँ पर है, यहाँ आप नफरत दंगा की बात भी नहीं कर सकते। और जो कोई इस तरह का करने का प्रयास करेगा वह कड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे। कोई अगर इस पर राजनीति करना चाहेंगे, दंगा हुड़दंग फैलाना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। इस राज्य सरकार में, जो कि सुशासन की सरकार है, अब राज्य आगे बढ़ चुका है प्रगति के रास्ते पर। ये लीजिए कंचना जी, कह तो रहे हैं कि कुछ नहीं होने दिया जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है हिंदू मुसलमान हो रहा है? अगर सब कुछ सही है, कुछ नहीं होने दिया जाएगा, तो ये अपने विधायक हरिभूषण जो सांप्रदायिक बयान लगातार दिए जा रहे हैं, एक के एक बयान, उनका कब ले रहे हैं ये इस्तीफा? उनको कब निकाल रहे हैं? उनको कब विधायक की पद उनका छीन रहे हैं? अन्य राज्यों में तो बहुत जल्दी ये छीन लेते हैं, अन्य राज्यों में बहुत, ये कब कार्रवाई कर रहे हैं? दरअसल इनका पूरा मकसद यही है कि कैसे जदयू को अटैक किया जाए, जदयू को वोट बेस को खींचा जाए। इनका अटैक आरजेडी पे नहीं है, इनका अटैक भारतीय जनता पार्टी का जदयू पे है। जदयू का वोट बैंक खींचना चाहते हैं और जदयू को खत्म करना चाहते हैं। तो हमारी बस एक ही चिंता है कि बिहार में सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। बिहार में हर कोई जो है कि वो भाई भाई के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।